आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा तमोगुण रजोगुण पर हम जो बार बार कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। इन स्थितियों पर ही किसी भाई बंधु ने बहुत ही एक विरोध सा प्रकट किया है कि आप बार बार रजोगुण की, तमोगुण की एक विशेष स्तर पर एक विरोध सा करते हैं। देखिए, शास्त्र भर-भर कहते हैं, आप स्वयं भी इन बातों को आरंभिक स्तर पर भले ही रजोगुण में आकर्षण होने के कारण मनुष्य उसको भोगना चाहता है। ये मनुष्य की कमजोरी है। इस कमजोरी से आप और हम भाग नहीं सकते। इसलिए रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण। अब तमोगुण में देखिए आरामदायक स्थितियां भी रखी गई हैं। आप और हम नींद लेते हैं। निंदा केवल निषेधात्मक स्थितियों की है। नींद लेने की निंदा नहीं है। आवश्यक नींद आप हम सभी भाई बहनों की एक आवश्यकता है। और आवश्यकता का अभिप्राय सत्वगुण से है। भोग का अभिप्राय राजसी स्थितियों से। भोग के लिए विभिन्न प्रकार के, जैसे कानून की, देखिए हरी बत्ती पे चलने की कोई निंदा नहीं, इसकी एक व्यवस्था है। रजोगुण में चलने की भी व्यवस्था है, एक धर्म के अंतर्गत। लिव इन रिलेशनशिप की शास्त्र निंदा करते हैं, विवाह की तो कोई निंदा नहीं। ये प्रकृति का एक प्रवाह है, एक व्यवस्था है। इसलिए विवाह को एक धर्म से जोड़ा गया है कि हमारे जीवन में किशोरावस्था से रजोगुण विकसित होता है, युवावस्था में पूर्ण विकसित हो जाता है। तो तन के स्तर पर स्थितियां बिगड़े नहीं, विवाह का संस्कार रखा गया, प्रकृति का एक प्रवाह है। लेकिन स्थितियां जब आप ज्ञान पूर्वक समझते हो, और ज्ञान का मतलब सत्वगुण से है। रजोगुण की निंदा नहीं है, संसार की निंदा नहीं है। वो अलग-अलग दृष्टिकोण से हम जब चर्चाएँ रखते हैं, तो कहीं-कहीं किन्हीं परिस्थितियों में जब रजोगुण को बिना सतोगुण के नियंत्रण में रख दिया जाता है, भोग लिया जाता है, तो फिर स्थितियाँ कष्टदायी बनती हैं। आरंभिक स्तर पर भले ही रजोगुण आपको अल्पकालिक सुख देता हो, लेकिन देर सवेर देखिए रजोगुण में चलना, जीना कि हमारी जीवन की एक स्थितियाँ हैं। इस बात से इनकार नहीं है। जीवन में उमंग उल्लास एक उत्सव की भांति स्थितियां बननी चाहिए, लेकिन अनुशासित स्तर पर, मर्यादित स्तर पर। यही मर्यादा का पाठ प्रभु राम जी ने त्रेता युग में समझाया। यही मर्यादाओं की स्थितियां धर्म से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में समझाया। शास्त्रों में भी सभी स्थितियां क्रमबद्ध समझाएंगी। यूं तो देखिए अष्टांग योग में अलग अलग स्थितियां समझाएगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ही है कि संसारी भोगों को एक शक्ति पूर्वक नहीं, उनका व्यसनी मत बनो। स्थितियों की पहचान करनी होती है, तभी फिर बाद में धारणा बनती है। धारणा का मतलब आपकी एक बुद्धि एक विशेष स्तर पर निर्णय लेती है। फिर धारणा के बाद क्या है? ध्यान लग। हम धर्म की बार बार कहते हैं ना, अपनी धारण करो। धारण करना, धारण, ये सब स्थितियां भीतर की हैं। ऊपरी ऊपरी स्तर पर आप और हम शाब्दिक स्तर पर ही उलझते हैं। आज सत्संग होते हुए तो दिखाई देते हैं,
भीतर की स्थितियाँ कमज़ोर हैं, मन की स्थितियाँ कमज़ोर हैं। हम बार-बार कहते हैं, रजोगुण की प्रशंसा मत करो। आज दिन में सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। बड़े-बड़े पंडाल भी होते हैं। राशि स्थितियों का जब अधिक प्रवेश हो जाता है, तो वो सत्संग सुनने नहीं देती। वो सुख-सुविधा के साधन ही हमारा ध्यान अपनी ओर ले जाते हैं। मनुष्य के भीतर की स्थितियाँ जब राजसी होती हैं, तो उन सभी राजसी सुख-सुविधा के साधनों में मानव प्रकृति की स्थितियों में ही उलझ जाती है। यथार्थ ज्ञान से आप और हम वंचित रह जाते हैं। जब यथार्थ ज्ञान भीतर पहुँचता नहीं है, अज्ञानता की स्थितियाँ, बुरे संस्कार जब हटते नहीं, तो भीतर की स्थितियाँ कारण शरीर की वैसी बनी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा परमात्मा की देखिए कारण शरीर की बुरे संस्कार ही तो आत्मा के ज्ञान को रोकते हैं, कमज़ोर करते हैं, जो परमात्मा से मिलने नहीं देते। ज्ञान में देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप पहले से ही है। हमारी भी जो 5400 वीडियो प्रसारित है, ये कोई नया ज्ञान तो देते नहीं। शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये भीतर के ज्ञान की स्थितियाँ आपकी आत्मा को पहले से ही है, इसलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। लेकिन आत्मा कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद स्वरूप सत्ता केवल परमात्मा है। उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको आत्मस्थ ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटना है, स्थित होना है। यानी कि अज्ञानता हटानी है। हम बार-बार कहते हैं ना जैसे बल्ब ट्यूब पे काला कपड़ा कागज लगा दो तो अंधकार हो जाता है, कुछ धुंधला तब होता है जब पीला, नीला, हरा लगता है। कभी-कभी रेस्टोरेंट में जाओ तो कुछ ऐसे ही हल्के प्रकाश में ये राशि स्थितियाँ, धुंध में स्थितियाँ, धुंध में अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। जिन स्थितियों में आप और हम जीवन बिताते हैं, उनके भविष्य में क्या परिणाम आएँगे? ऐसे धुंध में अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। इसीलिए कहते हैं, धुंध में गाड़ी धीरे चलाओ, कि जितना-जितना नज़र आता जाए, आगे बढ़ते जाओ। आज विषय भोगों की एक विशेष स्थितियाँ भगने की हैं। एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वाँ, रुकते नहीं। कि हमारी भोगों की गति बिगड़ती है। जब गति बिगड़ती है, तो दुर्घटनाएँ होती हैं। जैसे धुंध में आप गाड़ी तेज़ भगाते हो, तो दुर्घटनाएँ होती हैं। ये दुर्घटनाओं का अभिप्राय क्या है? आपकी हमारी एक निंदक स्थितियाँ हैं, निषेधात्मक कार्य हैं। कानून का उल्लंघन होने लगता है। शास्त्र पाप कर्म कब कितने हो जाते हैं, आपको भी बोध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का स्तर नहीं है, सत्संग नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ नहीं, तो भीतर की कमजोरियाँ नज़र नहीं आती। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं। इसीलिए अब तमोगुण, रजोगुण की स्थितियों पर कुछ ऐसा ही प्रकाश बार-बार डालते हैं। इन स्थितियों को आप प्रारंभिक स्तर पर बुरा कहते हो। कभी-कभी माता-पिता बच्चों को सुधार लाने के लिए विशेष प्रकार की कुछ डाँटने की, दंड देने की अब माता-पिता का अभिप्राय परमात्मा से है। जैसे माता-पिता अपने बच्चों को बिगड़ा हुआ देखना नहीं चाहते। माता-पिता चाहता है उसके बच्चे आवारागर्दी करें। इस आवारागर्दी को रोकने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान उपदेश दिया। अर्जुन को माध्यम बनाते कि हमारे लिए इन सभी स्थितियों की समय के रहते पहचान करनी होगी, सत्संग करना होगा, कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करने होंगे। ये सब स्थितियाँ आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने से रोकती हैं। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं, तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। क्योंकि ज्ञान ही आपको बताता है कि रजोगुण कितना लेना है, उसकी मर्यादा क्या है। ठीक बार पर कहा जाता है ना, मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित जीवन जियो, ताकि पतन की, गिरावट की स्थितियों से आप और हम बचें।
इसलिए हम अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग जैसे-जैसे नाम होते हैं, उन नामों के अंतर्गत मूलभूत स्थितियाँ, शास्त्र बार-बार एक ही तो बात दोहराते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों की है। रजोगुण की अपेक्षा आज रजोगुण की ही प्रशंसा करते आप और हम थकते नहीं। सत्संग के प्रति आपकी हमारी उपेक्षा ही हमारे जीवन में राजसी स्थितियों को बढ़ने का एक मौका देती है। इसलिए समय के रहते इन सभी स्थितियों के तर्कपूर्वक अर्थ भावार्थ समझे, ताकि आपका हमारा जीवन राजसी नहीं, तामसी नहीं, सात्विक बने। सात्विक का अभिप्राय शुभ संस्कार बने, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जीवन अनुशासी करे, संसार उतना ही इकट्ठा करें, उतना ही आप अपने जीवन में लाएं कि हमारा पतन का कारण मन बुद्धि की स्थितियां बिगड़े नहीं, शुभ संस्कार बनना आरंभ हो। अन्यथा संसारी भाव में कि हमारी स्थितियां परमात्मा से विमुख सत्संग के भाव में बनना आरंभ हो जाती हैं, तो फिर परिणाम भी वैसे ही आने लगते हैं। इसलिए तमोगुण की एक निषेधात्मक स्थितियों की निंदा करो, राजसी स्थितियां जो भोग प्रेरित हैं उनसे बचो, तभी मन सत्संग में लगेगा। माता की ओर चलने का, बढ़ने का, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगे। चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं कि आप सभी भाई बहनों का भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का कोई नया प्रश्न या आज के उत्तर से आपकी संतुष्टि नहीं हुई हो, तो फिर कोई नए प्रश्न, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।